सभी मीडिया के साथियों को और पार्टी के सभी वरिष्ठ साथियों को अभिनंदन। आज यह प्रेस वार्ता इसलिए रखा गया है कि 10 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान नवादा में ITI का जो कैंपस है उस कैंपस में एक जन संवाद करेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने सिवान में, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में, दरभंगा में, गया में जन संवाद का कार्यक्रम किया है। इस जन संवाद में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और लोक सेवक रामविलास पासवान स्मृति मंच, जो एक वैचारिक मंच है समाजवादी धारा, मूल्यों, विचारों, संस्कारों का संवाहक के रूप में, दोनों मिलकर के इस जन संवाद का आयोजन कर रहे हैं ताकि नवादा ज़िले के हर कोने से खेत खलिहान, मजदूर, किसान, प्रोफेसर, वकील, शिक्षक सभी लोग इसके भागीदार हों। और ये भागीदारी इसलिए आवश्यक है कि बिहार आज एक घोर संकट में है और इस संकट का निदान, इसका विकल्प चिराग पासवान। जिस अविश्वास के दौर में बिहार गुजर रहा था, चिराग पासवान ने, चाहे वो शराब से मरने वाले लोग हों, एक्सीडेंट में मरने वाले लोग हों, या पुलिस की गोली से मरने वाले लोग हों, या फिर इनके डिटेंशन, गलत डिटेंशन के वजह से लटक रहे हों जेलों में, या जहरीली भोजन से जो पहले परोसा जाता था उससे मरने वाले लोग। नीतीश कुमार कहीं जाते ही नहीं, मरने का इंतज़ार करते, और चिराग पासवान हैं कि कहीं छोड़ते नहीं, हर जगह आंसू पोंछने जाते हैं। तो आज हम लोग कब तक आंसू पोंछते रहेंगे? इस सवाल के वजह से जन संवाद हम लोगों ने खड़ा किया है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को, आज जिस सवाल को अरुण कुमार खड़ा कर रहे थे कि नीतीश कुमार कब्जे में, कैप्टिव हैं, कुछ भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स और कुछ भ्रष्ट राजनीतिज्ञ जिनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, ऐसे लोग नीतीश कुमार को कैप्टिव बना लिए, उन्हें दवा खिला रहे हैं। लेकिन दवा यदि नहीं खिला रहे हैं तो उनकी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब है, उनका इलाज भी नहीं करा रहे हैं। और मानसिक स्थिति ऐसी है कि जो अभी उन्होंने, जिन पत्रकारों ने दिल्ली में हमसे पूछा था कि इसका प्रमाण क्या है, जब हम दोबारे गए विधानमंडल में उनके अभिभाषण के बाद, तो हमने कहा कि अब नहीं पूछिएगा कि प्रमाण क्या है, तो कहें कि नहीं, प्रमाण तो खुद दे रहे हैं। विधानमंडल में जो उनका वक्तव्य है, जो एक्शन है, इसको एक्सपंज करने के लिए भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आने वाली पीढ़ी यदि इसको पढ़ेगी तो नीतीश कुमार के चेहरे पर भी कालिख लगेगा। लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, वो कोटरी जिम्मेवार है। वो तो बेचारे लाचार हैं, वो घनानंद की स्थिति में आ गए। यह भूमि चंद्रगुप्त की है, चाणक्य की भूमि है, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसलिए चंद्रगुप्त के रूप में चिराग पासवान को आगे आने का बिहार की आवाम ने संदेश दिया और विश्वास के इस संकट को चीरने का काम किया। इसलिए हम इस जन संवाद का आयोजन यहाँ कर रहे हैं कि यह जो विकट परिस्थिति बनी है कि आज यहाँ के मुखिया श्री महावीर पासवान के श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर देते हैं अशोक चौधरी का, महावीर चौधरी का श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं और श्रद्धांजलि दे देते हैं। जीवित हैं अभी अशोक चौधरी, उनको श्रद्धांजलि दे देते हैं। तो ये सब मानसिक स्थिति का द्योतक है और ऐसी परिस्थिति में हम नहीं चाहते कि बिहार इस संकट में रहे, निकले। और इसके लिए
खेत खलिहान में जाना होगा, इसलिए हम पूरे बिहार में घूम रहे हैं। और ये जनसंवाद नवादा में है, जहानाबाद में होना है, शाहाबाद का सभी जिला भी बाकी है। तो इस तरीके से चलेगा। उसके बाद लोक सेवक रामविलास पासवान स्मृति मंच पूरे बिहार में जन जागरण का भी काम करेगा, जो रथ यात्रा चलेगा। और खेत खलिहानों में माँ बहनों को, आज महिलाएं भी उस वीडियो को देखना नहीं पसंद करती और ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। कुछ लोगों ने बहुत तरह का निर्लज्जता के साथ सपोर्ट में बयान भी दिया, लेकिन उनके घर में उनका विद्रोह हो जाएगा यदि ऐसा वो करते हैं। विद्रोह हुआ भी है। इसलिए यह जन संवाद के सिलसिले में आज आपके माध्यम से हम पूरे नवादा के साथियों को, जीवंत साथियों को, यहाँ तक कि दूसरे पार्टी में भी जो लोग हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि बिहार आज बहुत ही संकट से जूझ रहा है। इस जूझते हुए संकट में चिराग पासवान एक चिराग बनकर आपके सामने प्रकाश देने के लिए खड़े हैं। आप जितना तेल डालिएगा उतना ही बढ़िया प्रकाश निकलेगा। इसलिए आपके हाथों का, आपके बल का, आपके जन समर्थन का, आपके जन सहयोग का आवश्यकता। चुनाव लड़ेंगे नवादा से? अरे उम्मीद करना चाहिए उनको, उनका ही विषय नहीं है, पार्टी का भी विषय है। आपने खुद कहा कि अमित शाह जी यहाँ घोषणा कर गए हैं, तो अमित शाह के हम खिलाफ थोड़े हैं। जैसा होगा वैसा करेंगे। ये अभी तय नहीं है कि कौन लड़ेंगे, एनडीए से कोई भी आ सकता अभी है। संसदीय बोर्ड की बैठक नहीं हुई है, दोनों पार्टी की बैठक होगी, मिलन होगा, सीटों का ये होगा वो होगा। आप उसी पर खाली काहे हैं, हम बिहार बदलने वाले हैं। सर लेकिन अरुण कुमार अगर आते हैं तो यहाँ सदियों से मांग आया है कि घर का बेटा होना चाहिए, तो फिर उनका क्या होगा? हम खनमा में के लोगों ने हमको गोद लिया है, हम घर के बेटा। आपको इतिहास पता नहीं है, जानकारी के लिए हम मीडिया के लोगों को कह देते हैं कि एलपी शाही हमको दिल्ली में कहे कि अरुण, श्री बाबू जब मर रहे थे, मरने के 5 दिन पहले खनमा से पटना जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ललितेश्वर, मैंने खनमा के लिए कुछ नहीं किया, मेरा जन्म ही हुआ। पहले के लोग होते थे गांव को छोड़ करके, सो हमारा मौर को लोगों ने कर दिया, लेकिन खनमा का कुछ नहीं हुआ। तो ये मैं मन में रखे हुए मैं भी मरने की स्थिति में हूँ, 96 साल का हूँ, तुम कुछ करो। हमने कहा कि ठीक है, मैं करूँगा। मैं गया था एक आदमी के पैरवी के, तो खनमा में इतनी बड़ी सभा हमने कराई जिसको ढोलभंड करने की कोशिश किया, हुआ नहीं। खनमा के लोगों का मैं सम्मान करता हूं। और वहीं लोगों ने कहा कि खनमा का एक बेटा अरुण, और गोद ले लिया। और वहीं जहां पर उनका जन्म हुआ था, हम यात्रा जब कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, बिहार की यात्रा पर निकले थे, तो हम खनमा में रात में रुके थे। अब ऊपर नीतीश जी के फेरा में पढ़ के चले गए उधर, तो हम कहते लेकिन खनमा में उनसे पहला फंड दिलाया था 10 लाख रुपया उपेंद्र कुशवाहा गर्भगृह के लिए, और फिर सीपी ठाकुर ने 10 लाख दिया। नीतीश कुमार को लगा कि खनमा में झंडा गाड़ेंगे, तो फिर पहुंच गए, बहुत विकास हुआ। हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार के इसके लिए। इसलिए खनमा और नवादा, बिहार के किसी कोने से मैं अछूत नहीं हूँ। मैं बिहार को बदलना चाहता हूँ। मैं चंद्रगुप्त के, चाणक्य की इस गाथा को, इस जो ऊंचाई थी, कम से कम उसको धूमिल नहीं होने देना चाहता हूँ। इसकी लड़ाई है।